अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं फैसल नोशन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने किताबें पढ़ना क्यों छोड़ दिया। हम किताबें तो अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ करिकुलम की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं करिकुलम से हट के जो किताबें होती हैं, लिटरेचर जिसे कहते हैं। लिटरेचर और डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, वो हमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। आजकल का नौजवान क्यों वो किताबें नहीं पढ़ रहा। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने आखिरी दफ़ा कब कोई एक ऐसी किताब पढ़ी है। आखिरी दफ़ा आपने कब मोबाइल छोड़कर और अपना लैपटॉप छोड़कर और कोई मूवी नेटफ्लिक्स छोड़कर आपने किताब को तरजीह दी और किताब पढ़ी है। आप में से कुछ का आंसर होगा यस, जो कि बहुत थोड़े होंगे, लेकिन आई बिलीव हैं अभी भी। और मोस्टली का ये होगा कि नहीं भाई, हमने तो पिछले 6 महीने में, 1 साल में कोई किताब नहीं पढ़ी। हालांकि आप फुल एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है ना, आई बिलीव कि आप हैं। लेकिन किताबों पढ़ने का रुझान इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया। पहली बात, उसका रीज़न तो सबसे बड़ा यही है कि मैं अपनी जो स्टूडेंट लाइफ में सुनता रहता था। हमारे भी टाइम तक तो जो भाई लाइब्रेरी होती थी स्कूल की, उसमें कोई जाने भी नहीं देता था, ताला लगा होता था वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, तब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो कॉलेज था हमारा, वहाँ पे जो है ना ये फैसिलिटी अवेल थी कि आप जो है किताबें जो है ना लाइब्रेरी में जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक किताब इशू करवाई और वो पढ़ने लगा, तो मेरे घर वालों ने कहा, मेरे बाबा ने कहा कि यार तुम पहले अपनी किताबें तो पढ़ लो, ये बाद में पढ़ते रहना। विच मीन्स कि हमारे पेरेंट्स भी, इवन ये जो है ना मिडिल क्लास स्पेशली, मोटिवेट नहीं कर पाए बच्चों को पढ़ने के लिए। दे वर ऑलवेज लाइक कि यार तुम अपनी किताबें पढ़ो और अच्छे ग्रेड्स लो एंड स्टफ लाइक दैट। हालांकि सेल्फ डिवेलपमेंट सबसे ज़्यादा इस एक्स्ट्रा बुक्स से ही होती है, ठीक है ना, ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन वो हमारा दौर तब भी इतना नहीं था कि हम फ़ोन यूज़ करते थे, या फ़ोन और सोशल मीडिया के इस लेवल में दौर नहीं था। लेकिन अब जो दौर आ गया है, इसमें बच्चे जो है ना स्पेशली बिल्कुल किताबों पे ध्यान नहीं देते। पबजी का, नेटफ्लिक्स का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक्स का दौर है, ठीक है। इसके अंदर किताबें बिल्कुल ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और उसके बाद नंबर आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये चीज़ जुड़ी हुई है हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ। आपको लग रहा होगा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगी बात, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस तरह, क्योंकि हम एडिक्शन, अब हम सोशल एडिक्शन की तरफ चले गए, सोशल मीडिया के एडिक्शन की तरफ चले गए, जिसकी वजह से हमें बुक्स अच्छी नहीं लगती और हम पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है ना। अब बात सीधी इसमें ये है कि अब देखिए लाइब्रेरीज खाली हैं, बुक शॉप्स बंद हो रही हैं, ठीक है ना, हर लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिशर्स बंद कर रहे हैं अपने, पूरे पूरे कंपनीज बंद करने को आ गए हैं, ठीक है ना। द रीज़न इज कि यही कि जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनकी सेल कैसे होगी, ठीक है। हाँ, दूसरी बात आते हैं हम ग्रेटिफिकेशन पर। वहाँ ये बात है कि जब हम 10 सेकेंड की, एक 15 सेकेंड की वीडियो से एंटरटेन हो सकते हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत है वो बोरिंग सी किताब पढ़ने की, प्रॉपर वो पेजेस वाली किताब पढ़ने की, ठीक है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं रीज़न है, वो ये है इट्स टू हार्ड। अब चूंकि हमें चीज़ें और बिल्कुल पकी पकाई मिल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मूवीज़ के अंदर, सीजन्स में और वीडियोज़ की फॉर्म में, कि हमें लगता है कि रीडिंग बहुत मुश्किल काम है, एक बोरिंग काम है, जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और विच इज़ सम हाउ ट्रू भी है ये बात कि भाई जब आप इतना सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाएंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है, वहाँ से व्हाट्सएप आ रहा है, वहाँ से कोई ट्वीट आ रही है, ठीक है ना, तो आप जो है ऑब्वियसली बुक्स छोड़ ही देंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। ऑल्दो वी रीड, हम सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं, बट वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। मोस्टली वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम की कोई चीज़ उसके अंदर होती भी नहीं है, ठीक है। और किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है पाकिस्तान की ये सूरत हाल कैसे बनी है, वो ऐसे ही बनी है। जब तक कि हमारा बच्चा 16 साल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हाँ भाई उसके पास डिग्री है, उसने कुछ इंजीनियरिंग, कुछ मेडिकल, कुछ किया हुआ है, ठीक है, उसने फिजिक्स में डिग्री ली हुई है, उसने मैथमेटिक्स में ली हुई है, बट उनकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो होती है। द रीज़न इज ये कि आप जब करिकुलम की बुक्स पढ़ते हैं, पाइथागोरस को थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपकी सेल्फ ग्रोथ तो कुछ नहीं ना होगी, ठीक है। आप वो समहाउ कहीं पे यूज़ करेंगे अपनी जॉब के अंदर फॉर्मूला, ओके, वेल एंड गुड। लेकिन आपकी जब रोज़मर्रा की रूटीन है उसके अंदर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट कोई नहीं है। आपको आप लोगों को परखना नहीं आता,
क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें एक आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस है किताबों की, और किताबें पढ़ा करिए, लाज़मी पढ़ा करें। इस सोशल मीडिया से टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ा करें। और हमारे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में और इस खित्ते के अंदर इतने इतने अजीम राइटर गुजरे हैं, ठीक है? उसके अलावा आप इंटरनेशनल पढ़ सकते हैं। वो राइटर्स जो होते हैं ना, वो ख़ास मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं, और आप ट्राई कीजिए, अगर एक किताब पढ़ते हो उस मैसेज को आप जो है वो ढूंढ लें, और आप उसके बारे में अपने आप से कोई मुकालमा किया करें, कोई आर्ग्यूमेंट किया करें, क्या ये जो राइटर कह रहे हैं सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। इस तरह जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है, पाकिस्तानियों से स्पेशली यही है, कि भाई किताबें पढ़ा करें। किताबें बहुत ज़रूरी हैं आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। स्पेशली अब पाकिस्तान के अंदर जो एथिक्स नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़ने से आएगी। और किताबें पढ़िए करिए, खुश रहा करें। मैं हूं फैसल बिन और आप देख रहे थे फैसल नोशंस। थैंक यू।